उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पथरा थाना क्षेत्र के बनगवा पड़ाइन गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद अब एक पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का गंभीर आरोप लगाया है। अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रही एक महिला न्याय की भीख मांग रही है। महिला का आरोप है कि पुलिस सिर्फ एक तरफा मुकदमा लिखकर बैठ गई है, जबकि पीड़ित हिंदू परिवार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मामला सिद्धार्थनगर के पथरा थाना अंतर्गत बनगवा पड़ाइन गांव का है। बीते 19 मई को यहां हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के लोग ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर मारपीट करने आए थे। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी बीच मुस्लिम पक्ष का एक व्यक्ति, जिसकी पहले से ही हार्ट की दवा चल रही थी, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान लोहिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर आते ही पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि कार्रवाई पूरी तरह एक तरफा रही। पुलिस ने पूरे ब्राह्मण परिवार के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आनन फानन में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया। वहीं इस मारपीट में घायल हुए ब्राह्मण परिवार के 3 सदस्यों का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से एक महिला की हालत बिल्कुल मरणासन्न बनी हुई है। अस्पताल के बेड पर दर्द से करा रही इस महिला का आरोप है कि खाकी का रवैया उनके प्रति बेहद अमानवीय है। जिला अस्पताल में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस उनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है और अगर मारपीट दोनों तरफ से हुई थी तो दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही ये बेबस महिला अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की आस लगाए बैठी है। 18 तारीख को मुस्लिम परिवार के लोग मेरे घर पे लाठी डंडा लेके आए थे मेरे भाई को, उन लोगों को मारने के लिए। जिस समय मैंने पुलिस को कॉल करा था 112 को, 112 आई थी और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप अरे थाने चलो 11 बजे रात को। उस समय मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पे। मैंने कहा कि मैं सुबह आऊँगी और सुबह में जब तक थाने जाती इन लोगों ने फिर से मेरे घर पे हमला किया, 15-16 लोग। और उसके बाद में मेरी मम्मी को, मेरे भाई को और मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मेरी मम्मी बेहोश थी, गंभीर में अवस्था में थी। जब मैं मेरी मम्मी को बचाने गई तो उन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा। उसे अपने पेट बचाव के लिए मैंने भी एक आध पत्थर चलाया होगा, कुछ किया होगा। उसके बाद में इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और ये लोग मुझे गुनहगार साबित कर रहे हैं। इलाज के दौरान जो विपक्षी पार्टी का 50-55 साल का बुजुर्ग था, उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं गुनहगार हूँ और मेरी गलती है और क्या बोलते हैं मुझे फंसाया जा रहा है। यहाँ पे जब से हम हॉस्पिटल में आए हैं ना तो मेरा कोई इलाज हुआ है, ना मुझे एक दवाई दी गई है। 19 तारीख से लेके मैं यहाँ पर ज़मीन पे फर्श पे पड़ी थी, ना मेरा कोई इलाज हुआ है, ना कोई मुझे दवाई दी गई है। डॉक्टर इमरान और मीनाक्षी मिश्रा और उनके साथ एक आसिया खातून है, इन लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया, बहुत प्रताड़ित किया है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पे। इस पूरे मामले में अमर प्रभात सिद्धार्थनगर पुलिस और प्रशासन से सवाल पूछता है कि आखिर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जा रही। क्या अस्पताल के बेड पर लेटी इस मरणासन्न महिला को इंसाफ मिलेगा? हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट।